बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का एक न्यू चैप्टर नंबर 8 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का है उसका नाम है वेव्स। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम सारा जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो सारे का सारा तकरीबन आपके पास वेव्स के मुतल्लिक ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम इस वाले चैप्टर से लेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनकी टाइप्स हैं, क्या उनकी एग्जांपल्स हैं। ये सारा कुछ हम अपनी इस वाली वीडियो में स्टूडेंट्स डिस्कस अपने इस वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो वेव्स बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वेव्स होती क्या हैं। ठीक है, अगर सिंपल अल्फाज में मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ, कहते हैं द डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। कि जब भी किसी मीडियम के पार्टिकल्स को आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो तब क्या होता है कि उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, जब भी किसी मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया जाए तो उसमें वेव्स पैदा होती हैं। जब अगर आप एक स्टेशनरी पानी है, पानी का एक तालाब है, पानी बिल्कुल स्टेशनरी हालत में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, जब आप उसमें पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, पत्थर के फेंकने से आप देखते हैं कि उसमें वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती है और वो एक सेंटर पॉइंट यानी जिधर से पत्थर गया, जिस पोजीशन पर पत्थर गया उस पोजीशन से आउटवर्ड डायरेक्शन में फैलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी फ्रॉम द सोर्स, अब उसको कह सकते हैं कि सोर्स, यानी सोर्स से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फैलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। फिर अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे अगर आप घुमाते हैं ऊपर नीचे, उसको हरकत देते हैं, तो इस तरह हरकत देने से भी स्ट्रिंग के अंदर भी क्या पैदा हो जाती हैं, वेव्स पैदा हो जाती हैं। और ऐसी बहुत सी मिसालें हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसके चैप्टर के अंदर। ये तो सिंपल एक आपको इंट्रोडक्शन देना मेरा मकसद था। बाकी अब अकॉर्डिंग टू बुक हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, उसकी तरफ देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वेव्स की, कि वेव्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। अकॉर्डिंग टू बुक, डेफिनेशन ऑफ वेव्स या सिंपल वेव्स, वेव्स कहते हैं अ वेव is a mechanism by which energy is transferred from one place to another. ठीक है, a wave is a mechanism, a wave is a mechanism by which energy is transferred from one place to another. ठीक है, एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। उसको भी वेव कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं एनर्जी इज द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि वेव की मदद से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। कहते हैं मैकेनिकल वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। ठीक है, in mechanical wave transport energy without transporting matter. In mechanical waves transport energy without ट्रांसपोर्टिंग मैटर। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है कि जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है वो ट्रांसपोर्टिंग मैटर के बगैर ही ट्रांसपोर्ट होती है। कहते हैं द नेचर ऑफ वेव में बी डिफरेंट बट द मैकेनिज्म बाय विच इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज द सेम। ये वेव की जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जिस प्रोसेस के जरिए वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही है वो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है।
फिर ये था आपके पास स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू वेव कि वेव बेसिकली होती क्या है कि वेव एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेव्स। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव जो आज का हमारा मेन टॉपिक भी है कि वेव्स की हमने टाइप्स को पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स, व्हाट इज वेव एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वेव्स। कहते हैं वे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर वन आपके पास कौन सी आती है, मैकेनिकल वेव्स। नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और नंबर थ्री आपके पास जो वेव आती है स्टूडेंट्स वो मैटर वेव्स आती है। नंबर वन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड थर्ड वन मैटर वेव्स। ठीक है, ये तीन टाइप्स है हमारे पास वेव्स की, तीन किस्म की वेव्स आपके पास ये हमारे पास आती हैं। सबसे पहले जो मैकेनिकल वेव्स है स्टूडेंट्स उसको देखते हैं हम। नंबर वन मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स बेसिकली स्टूडेंट्स कौन सी वेव्स होती हैं, अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताना चाहूँ तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़े, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। The wave which need a material medium for their propagation are called mechanical waves. Definition ये लिखी हुई है बुक पे भी, कहते हैं the waves which require medium for their propagation is called mechanical waves. ठीक है, ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़े उसको हम कहते हैं, या उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिसाल के तौर पर कौन सी वेव्स हो सकती हैं ऐसी, कहते हैं वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स एटसेट्रा। नंबर वन वाटर वेव्स, ठीक है। नंबर टू आपके पास क्या आती है, साउंड वेव्स, ठीक है। एंड थर्ड वन आपके पास एक सकते हैं स्ट्रिंग वेव्स, ठीक है, और एटसेट्रा। ऐसी बहुत सी और भी वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत लाजमी तौर पर पड़ती है, ठीक है। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड दूसरी टाइप अगर हम बात करें, सेकंड वन आपके पास क्या आ रही थी, सेकंड वन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Waves, yeah, the waves which do not require, the waves do not, the waves, the waves which do not require any medium for their propagation is called
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जिनको किसी मीडियम की जरूरत पड़े स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। और ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर औकात पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनका मेजर डिफरेंस तो आपके पास स्टूडेंट्स आ गया ये वाला कि इनका जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि इनको मैकेनिकल को ट्रैवल करने के लिए जरूरत पड़ती है किसी मीडियम की, लेकिन इन द अदर हैंड कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ट्रैवल करना हो तो उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपके पास मेजर डिफरेंस आ गया। अब अगर इसकी मिसाल देखें, कहते हैं दीज वेव्स प्रोपोगेट ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दीज वेव्स ऑसिलेट, these waves propagate due to the oscillations of electric and magnetic field। ठीक है, अगर इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती कि ट्रैवल करने के लिए, लेकिन फिर ये ट्रैवल कैसे करती हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है। दे प्रोपोगेट ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, इस ऑसिलेशन की वजह से ये जो वेव्स है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, ये उसी वजह से आपके पास इनकी जो ट्रैवलिंग पॉसिबल होती है, किस वजह से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से। फिर मिसाल के तौर पर अगर इनकी मिसालें लिखी हम, कहते हैं रेडियो वेव्स, नंबर 1 रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स स्टूडेंट कौन कौन सी वेव्स आ सकती है, जैसा कि देखिए, जैसा आजकल तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल आम है। ठीक है, रेडियो का भी आपको पता है, आपके पास रेडियो के सिग्नल आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो वो रेडियो वेव्स है, मतलब कि उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब रेडियो स्टेशन से वो निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, डायरेक्ट आपके मोबाइल तक पहुंच रहे हैं। यानी उनको ये रास्ते में कोई भी ऐसा मीडियम नहीं जो उनको वहां से यहां तक लेकर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे मोबाइल फोन के सिग्नल्स है, यानी वो टावर से एमिट होते हैं, जिधर टावर आपका लगा हुआ है मोबाइल फोन का, सिम कंपनी का, उस टावर से आपके सिग्नल एमिट होते हैं और आपके मोबाइल फोन तक पहुंचते हैं, आप चाहे जिधर मर्जी हो। ठीक है, यानी उनकी एक रेंज, आप कह सकते हैं कि रेंज उनकी होती है, लेकिन उस रेंज के अंदर उनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे सिग्नल या ऐसी वेव्स को हम कहते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, फिर लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स भी इसकी मिसाल है, लाइट वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट वेव्स, जैसा ये कमरे में बल्ब्स लगे हुए हैं। ठीक है, बल्ब की रोशनी मुझ तक आ रही है विदाउट एनी मीडियम आ रही है। ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं है कि वो बल्ब से रोशनी को उठाए और मेरे पास लेकर आए। ठीक है, वो जो रोशनी मेरे पास पहुंच रही है वो सारी की सारी विदाउट एनी मीडियम पहुंच रही है। ठीक है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि जो रोशनी है या लाइट की जो वेव्स हैं वो भी कौन सी वेव्स हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप कह सकते हैं माइक्रोवेव्स या एक्स रेज, माइक्रोवेव्स भी कह सकते हैं आप। माइक्रोवेव्स, फोर्थ वन आप एक्स रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स रेज, ये सारी की सारी ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लाइट वेव की एक बेहतरीन सा मिसाल मैं दूं, सबके लिए सेम है, कॉमन है, कि सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है। ठीक है, जहां भी देखें सूरज, अगर हम देखें तो वो लाखों मिलियन किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन उसकी रोशनी हमारे तक पहुंच रही है, तो वो भी विदाउट एनी मीडियम पहुंचती है। ठीक है, किसी मीडियम के बगैर पहुंचने वाली वेव्स या रोशनी को, ठीक है, हम कहते हैं कि वो कौन सी वेव्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का और मैकेनिकल वेव्स का। आगे थर्ड टाइप इसकी कहते हैं मैटर वेव्स।
ठीक है स्टूडेंट्स। मैटर वेव्स कहते हैं द वेव इन विच द एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द वेव इन विच द वेव्स in which energy is transferred in the form of kinetic energy। ऐसी वेव जिनमें एनर्जी क्या करे, ट्रांसफर हो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ऑफ very fast moving particles, of very fast moving particles। ठीक है, कहते हैं आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मैटर वेव्स, और उनको एक और नाम भी दिया जाता है और डी ब्रॉगली वेव्स। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव्स, ये डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसी की इसके ऊपर वर्किंग है, इस वजह से उन्होंने अपना ही उसका ही नाम दे दिया डी ब्रॉगली वेव्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल कैसे कहते हैं, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इन मोशन। दीज वेव्स are associated with particles these waves are associated with particles which are in motion। ठीक है, for example wave associated with the motion of electron, for example wave associated with the motion of electron, wave associated with the motion of electron। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मैटर वेव। कहते हैं the wave in which energy is transferred in the form of kinetic energy of very fast moving particle of are called matter waves or de Broglie wave। कहते हैं कि जब एक पार्टिकल है वो बहुत तेजी के साथ, फास्ट मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, बहुत तेजी के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी, काइनेटिक एनर्जी के। चूंकि वी नो दैट द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक मूविंग पार्टिकल है और वो है भी फास्ट मूविंग, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर ट्रांसफर होती है। ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स। फिर कहते हैं ये जो वेव्स है, ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, विद पार्टिकल्स विच आर इन मोशन। ठीक है, ऐसे पार्टिकल के साथ होती हैं जो पार्टिकल मोशन में होंगी तब ही ये मैटर वेव्स होंगी। अगर ऐसे पार्टिकल जो है रेस्ट में है, जो रेस्ट की हालत में है, तो उनकी जो वेव्स हैं उनके साथ ये इनका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, इनका लिंक सिर्फ उन्हीं वेव्स के साथ होता है जो कि मोशन में हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर कहते हैं वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की मोशन के साथ जो वेव्स बन रही होगी वो भी कौन सी वेव कहलाती है स्टूडेंट्स, वो भी वेव्स कहलाती है वो मैटर वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन के साथ जो वेव बनती है वो वाली वेव्स भी कौन सी वेव कहलाती है, वो वेव भी कहलाती है कौन सी, मैटर वेव। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ waves। there are 3 types of waves। number 1 mechanical waves, number 2 electromagnetic waves, number 3 matter waves। ठीक है, इन तीनों के हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स इनकी जो काइंड्स है, ठीक है, काइंड्स ऑफ वेव की तरफ के जो वेव की काइंड्स है हमारे पास वो क्या आती हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ वेव्स। अभी आपके पास क्या आ रहा है टॉपिक, काइंड्स ऑफ वेव्स। kinds of waves।
जी तो स्टूडेंट काइंड ऑफ वेव में क्या कहते हैं, काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ वेव्स, बोर्ड भी लिख लिख के गंदा हो जाता है तो जिसको भी ज़रा अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है ताकि आपको जो सफाई मिले, लिखा हुआ नज़र अच्छी तरह से आए। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ वेव्स, काइंड्स ऑफ वेव। ठीक है, काइंड्स ऑफ वेव्स। There are two types of waves. Number one, transverse waves, and number two is longitudinal waves. Number one, transverse waves. Number two, longitudinal waves. Transverse waves and longitudinal waves. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, ये आपके पास दो टाइप्स हैं। जब हमने उनकी बात की, टाइप्स ऑफ वेव्स की, ठीक है, ये आपके पास काइंड्स है। जब हमने टाइप की बात की तो टाइप उसकी आ गई तीन किस्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड मैटर। लेकिन जब आप काइंड की बात करते हैं कि कितनी किस्म की आपके पास वेव है, तो वो दो हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है ट्रांसवर्स वेव्स है, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। ठीक है, इन दोनों वेव्स को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the direction of propagation of wave are called as transverse waves. The waves in which the waves in which particles of the medium are displaced perpendicular to the direction of propagation to the direction of propagation of waves are called transverse waves. स्टूडेंट्स, ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें, उनको हम कहते हैं कि ये कौन सी वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। द मोशन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, कि जिस तरफ को वेव ट्रेवल कर रही हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो स्ट्रिंग वेव्स आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास रस्सी है, ठीक है, इधर आपके पास एक रस्सी है, आपने रस्सी को इधर पकड़ा, ऊपर नीचे हरकत दी, ठीक है, इस तरफ को आपके पास वेव जा रही है, यानी कि जो वेव की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, इस तरफ आपकी जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर मीडियम के पार्टिकल्स की बात करें, मीडियम आपके पास तो कौन सा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों मूव कर रहे हैं, यानी इसका और इसका जो आपस में लिंक बन रहा है, ठीक है, वो कौन सा बन रहा है, वो परपेंडिकुलर लिंक बन रहा है। ठीक है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन जो वेव की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऐसी वेव्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, द वेव्स इन विच मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर
टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। कहती है टेक ए लूज स्प्रिंग कॉइल स्लिंकी फॉर इलस्ट्रेशन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स इन जनरेटिंग वेव इन अ मीडियम, कि स्लिंकी या स्प्रिंग ले लें, उसमें अगर आप वेव पैदा करवाएं। स्लिंकी इज अ सॉफ्ट स्प्रिंग विच हैज स्मॉल इनिशियल लेंथ बट रिलेटिवली लार्ज एक्सटेंडेड लेंथ, कि स्लिंकी कहते हैं स्प्रिंग की एक किस्म है लेकिन उसकी जो इनिशियल लेंथ है वो छोटी होती है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, सॉफ्ट स्प्रिंग उसको आप कह सकते हैं। कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विद इट्स वन एंड इट्स फिक्स, कि उसका एंड हुआ फिक्स्ड है। व्हेन द फ्री इज मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड अ पल्स ऑफ वेव हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट पैटर्न एज शोन, के इसी तरह का एक पैटर्न स्लिंकी में भी बनेगा। जब आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हरकत करेंगे, लेकिन जो वेव की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ऐसी वेव स्टूडेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। पेपर में अक्सर औकात ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इन दोनों की डेफिनेशंस आप याद करेंगे और अलग अलग से इनकी एक एग्जांपल भी लेंगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ डेफिनेशन लिखने से काम नहीं बनेगा, डेफिनेशन के साथ इनकी आपने एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से कोड करनी है पेपर में या क्वेश्चन के साथ। कहते हैं द वेव्स in which particles of the medium are displaced, the wave in which particles of the medium are displaced parallel to the direction of propagation of waves is called longitudinal waves। ऐसी वेव्स जिसमें जो मीडियम के ज़रात होते हैं वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करें, उन वेव्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है आर कंप्रेशनल वेव्स। ठीक है, आर कंप्रेशनल वेव्स, दूसरा नाम क्या दिया जाता है, कंप्रेशनल वेव्स, एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करें, उस वेव्स को या ऐसी वेव्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, ऐसी वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को एक सिरे के साथ बांधे, इस तरह अगर आप स्प्रिंग को मूव करवाएं, ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास स्प्रिंग है, एक सिरा के साथ फिक्स अटैच है, दूसरा आपके हाथ में है। ठीक है, इस सिरे को आप पकड़ के खींच के छोड़ें तो इसमें क्या होगा, वेव्स पैदा हो जाएंगी। वेव्स पैदा होने के साथ क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं देखिए आगे पीछे मूव करेंगे, ये जो स्प्रिंग है यानी मीडियम जो है वो इस तरफ को आगे पीछे मूव करेगा, और जो वेव होगी वो भी उसकी भी यही डायरेक्शन होगी, आगे और या पीछे। ठीक है, जिधर मीडियम के ज़रात आएंगी उधर ही वेव की डायरेक्शन होगी, या जिधर वेव की डायरेक्शन आ रही है मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो पार्टिकल भी आगे जाएंगे, पीछे आ रहे हैं तो पार्टिकल भी पीछे आ रहे हैं। यानी यू कैन से दैट कि ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करते हैं, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बुक वालों ने क्या एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं if one end of the spring is moved back and forth along the direction of the spring, the
वेव आर प्रोड्यूस। सारी मिसाल उन्होंने भी यही दी हुई है कि इस किस्म की आपके पास स्प्रिंग की मिसाल है, अगर आप उसको खींच के छोड़ते हैं तो स्प्रिंग आगे पीछे मूव करेगा और वेव्स की आगे पीछे ही मूव करती है। सिर्फ इसमें यह फर्क पड़ता है कि इसमें एक कंप्रेशन होते हैं या रेयरफैक्शंस आते हैं। जिधर स्प्रिंग एक दूसरे के साथ मिल जाए इसके जो पार्टिकल ये कंप्रेशनल बन जाते हैं, जहां से खुल जाए उसको रेयरफैक्शंस कहते हैं। ये आगे मजीद डिस्कस हम करेंगे आगे जाकर, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। कहते हैं वाई साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, के नेचर में जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों होती हैं, वजह बतानी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में भी पूछा जाए, आपने इसको याद कर लेना है। बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स कैन बी सेट अप इन सॉलिड्स, कहते हैं कि सॉलिड्स के अंदर दोनों किस्म की वेव्स को पैदा किया जा सकता है। इन फ्लूइड्स however ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट वेरी क्विकली, ठीक है, कि फ्लूइड्स के अंदर जो है ट्रांसवर्स वेव्स जो बहुत जल्दी से खत्म हो जाती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाती हैं। एंड यूजुअली कैन नॉट बी प्रोड्यूस एट ऑल, और दोबारा उनको प्रोड्यूस करवाना भी मुश्किल नहीं रहता। दैट इज वाई साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, यही वजह है कि जो साउंड वेव होती हैं नेचर में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। दोबारा से सुनिएगा, कहते हैं कि सॉलिड्स के अंदर दोनों किस्म की वेव यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों किस्म की वेव्स प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं फ्लूइड्स के अंदर वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं और दोबारा उनको प्रोड्यूस भी नहीं करवाया जा सकता। यही वजह है कि हमारे पास जो साउंड ऑफ एयर है, सॉरी, हमारे पास जो साउंड वेव्स है हवा के अंदर नेचुरल तौर पर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, बेसिकली वेव के मतलब टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। उसके बाद पहले वेव का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, व्हाट इज वेव, ठीक है। वेव इज अ मैकेनिज्म विच कैन ट्रेवल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाने के लिए हम वेव का सहारा लेते हैं, वेव को इस्तेमाल किया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ वेव्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नंबर 3 आपके पास हम मैटर वेव्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव में स्टूडेंट आपके पास 2 टाइप्स आती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स एंड नंबर 2 इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास टॉपिक था आज का, ठीक है, वेव्स के मतलब। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।